अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम और एनी के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स है लिंग्विस्टिक्स के अंदर, लैंग्वेज के अंदर जो हम यूज़ करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जहाँ हम गलत यूज़ करते हैं और उसका मीनिंग डिफरेंट बन जाता है। जब कोई नेटिव स्पीकर के सामने हम गलत यूज़ करते हैं तो फिर उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो आज हम ये अच्छे तरीके से सीखेंगे। आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है और अगर चैनल पे नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस आप लोग देख सकें। अब स्टार्ट करते हैं सम एंड एनी। पहले हम देखेंगे सम क्या चीज़ है। सम इज़ यूज्ड टू रेफर टू एन अनस्पेसिफाइड क्वालिटी और नंबर ऑफ समथिंग। यानी सम को ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ें अनस्पेसिफाइड है, वो स्पेसिफाई नहीं है, मतलब उसका क्वांटिटी या नंबर हमें पता नहीं है, उस टाइम हम यूज़ करते हैं सम को। इट इज़ जनरली यूज्ड इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड ऑफर्स और रिक्वेस्ट। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में यूज़ करते हैं, ऑफर्स में यूज़ करते हैं और रिक्वेस्ट जब हम करते हैं तो हम यूज़ करते हैं। देखते हैं कि एग्जांपल्स में हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल्स है, अभी जस्ट जनरल डेफिनेशंस है। एनी इज़ यूज्ड इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स। डिफरेंस ये हो गया कि सम जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में यूज़ करते हैं, ऑफर्स में यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट में यूज़ करते हैं, लेकिन एनी को हम क्वेश्चंस बनाते हुए यूज़ करेंगे और नेगेटिव स्टेटमेंट्स यानी नेगेटिव जो है सेंटेंसेस में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, टू रेफर टू एन अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी और नंबर। दोनों को हम अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी और नंबर के साथ इस्तेमाल करते हैं और दोनों में फ़र्क ये है कि एक पॉजिटिव में यूज़ करते हैं, दूसरे नेगेटिव और क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स टू मीन इट डजेंट मैटर विच। समटाइम कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हम इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर, बट एक्चुअली द प्रॉपर यूसेज ऑफ एनी इज़ विद नेगेटिव सेंटेंसेस एंड विद क्वेश्चंस। ओके, यूसेज ऑफ सम। अभी सम के यूसेजेस आ गए। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, अभी देखते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के एग्जांपल्स आते हैं। एग्जांपल 1, आई हैव सम फ्रेंड्स कमिंग ओवर दिस वीकेंड। अब देखो, आई हैव सम फ्रेंड्स कमिंग ओवर दिस वीकेंड। अभी इसकी जगह में अगर हमने कहा आई हैव एनी फ्रेंड्स, होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए हमने सम को इस्तेमाल किया क्योंकि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और फ्रेंड्स अनस्पेसिफाइड है, यानी वी डोंट नो हाउ मेनी फ्रेंड्स आर देयर, अनस्पेसिफाइड। हियर सम रेफर्स टू एन अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ फ्रेंड्स। इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट indicating that there will be a few friends. Example 2, she bought some apples from the market. अभी यहाँ पे some indicates that the certain amount of apples were purchased, that the exact number isn't specified, यानी specified नहीं है, एग्जैक्ट नंबर स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, सम को इस्तेमाल किया। ठीक है, ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट्स, हमने बताया था कि ये ऑफर्स में भी इस्तेमाल होते हैं, रिक्वेस्ट में भी इस्तेमाल होते हैं, तो कैसे होते हैं देखते हैं। एग्जांपल, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी। देखो ये क्वेश्चन भी बनता है ना, एक तरह से ये क्वेश्चन है, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी। हम ये कैसे, अभी हमने ये बताया था कि क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, एनी यूज़ करेंगे, जबकि ये भी एक तरह से क्वेश्चन है, बट दिस इज़ ऑफर। ओके, ऑफर, दैट्स वाई वी आर यूजिंग सम। गॉट इट? व्हेन ऑफरिंग समथिंग, सम इज़ यूज्ड टू सजेस्ट दैट देयर इज़ एन अमाउंट अवेलेबल विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ मच। ओके, हमारे पास जो है यहाँ पे जो है अमाउंट अवेलेबल है, दैट्स वाई हमने सम का इस्तेमाल किया है। ठीक है, एग्जाम्पल 2, कुड आई हैव सम वाटर प्लीज़। हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है, ये एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, इन रिक्वेस्ट सम पोलाइटली आस्क फॉर एन अनस्पेसिफाइड क्वालिटी ऑफ समथिंग, हम यूज़ कर सकते हैं। यूसेज ऑफ एनी, अब देखो क्वेश्चंस में इस्तेमाल करते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस वी कैन यूज़ एनी, डोंट यूज़
सम बिकॉज डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, ये कोई ऑफर नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, दिस इज अ स्ट्रेट फॉर क्वेश्चन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दैट्स वाई वी डू यूज एनी. ओके, इन क्वेश्चंस any asks if there are questions without specifying how many. Term unspecified is connected with both any and some. Okay, अगर ये unspecified जो है amount या thing नहीं हुए तो फिर उस टाइम हम any और some को इस्तेमाल नहीं करेंगे. ठीक है, ये याद रखो. Example 2, are there any apples left? ये भी क्वेश्चन है. हियर एनी, एप्पल्स जो है अनस्पेसिफाइड है इसलिए हमने एनी इस्तेमाल किया. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं, ये रहा नेगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस. अभी हम देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल. आई डोंट हैव एनी मनी. इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स एनी एम्फसाइजेस दैट एब्सेंस ऑफ मनी. आई डोंट हैव सम मनी कहा तो फिर वहाँ पे किसी चीज़ को आप स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. एनी मनी, यू आर नॉट सेइंग दैट देयर इज़ समथिंग इज़ बीइंग स्पेसिफाइड. ओके, एग्जांपल 2, शी डिडंट फाइंड एनी इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक. देखो ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव में हमने यूज़ किया एनी. ठीक है, एनी इंडिकेट्स दैट द इंफॉर्मेशन वाज नॉट फाउंड. पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉर एम्फेसिस. अभी देखो हमने एनी को बताया था कि ये नेगेटिव और क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगे, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल हुआ है. बट किसी चीज़ पे जब आप लोग एम्फेसाइज करते हैं, एम्फेसिस करते हैं, तो उस टाइम आप यूज़ करेंगे. ठीक है, यू कैन चूज़ एनी कलर यू लाइक. देखो ये कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, न क्वेश्चन है. हमने यूज़ किया एनी विद दिस बिकॉज वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन थिंग्स, समथिंग. दैट्स वाई one of them we have to choose. In this way we are using any. In positive statements any suggests that all options are available, meaning there is no restriction on choice. Example 2, feel free to ask any question. Any implies that all questions are welcome and there is no limitation. So I hope that you have understood these examples. Key differences: some is used in affirmative statements and offers request when the speaker is confident there is an amount or number. Any is used in questions and negative sentences to discuss the possibility of there being none, and in positive sentences for emphasizing no restrictions. ये एक ट्रुथ बता रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, अभी दोनों में अनस्पेसिफाइड है, बट सम में एक्सपेक्टेशन है कि समथिंग इज देयर स्पेसिफाइड, समथिंग माइट बी स्पेसिफाइड. इन दिस वे वी आर यूजिंग सम, and we are using some with requests, offers and positive sentences, whereas we do use any in questions and negative sentences. And any is used if we are emphasizing on something. In this way we are using any if there we feel that something might not be there, and we are feeling that something might be there, and we make it positive sentence, we use some. Whereas something might not be there, we make it negative sentence or question that we are expecting that something will not be there, there's possibility of none. That's why we are using any. Okay, so I hope that you people have understood all the things. If you are new to the channel, again I am reminding you people have to subscribe to the channel, and have a good day.